हेलो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खरपतवार नाशी दवाई की जो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। खरपतवार नियंत्रण में किसान का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और फिर भी इसका प्रभावी तरीके से असर नहीं होता है। खरपतवार ख़त्म करने के लिए किसान को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। किसान भाइयों, कोई भी आप फसल बोएंगे उसमें खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा है। खरपतवार से किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, उनमें से खरपतवार जो घास होती है, ये जो ज़मीन में जितने पोषक तत्व हैं सब, तो जो पोषक तत्व हैं उनमें बंटवारा हो जाता है ज़मीन में जो पोषक तत्व हैं। और दोस्तों, जो स्पेस है, जो जगह है खेत में, उसमें भी कंपटीशन हो जाता है क्योंकि खरपतवार भी जगह घेरती है और फसल भी जगह घेरेगी। खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, अगर अच्छी फसल लेनी है। अगर किसान बाहर से भी कूड़ी का खाद, डीएपी, यूरिया, कोई भी ताकत की दवाई डालता है तो दोस्तों उसमें भी खरपतवार बंटवारा करती है, बराबर करती है, तो दुगने का खर्चा किसान का आता है और तकरीबन 40-50% फसल को नुकसान हो जाता है। तो इसी समाधान के लिए किसान भाइयों, मैं एक रसायन की बात करूंगा आज। ज़्यादातर किसानों को इसके बारे में पता होगा, बहुत से किसानों को इसके बारे में पता भी नहीं है, और पता है तो कितनी मात्रा और सही कितनी मात्रा उसमें डालनी है और सही तरीका क्या है उसको करने का, तो ये जानकारी मुझे देनी है किसान भाइयों। हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों पेंडीमेथिलीन 30% की। पेंडीमेथिलीन एक रसायन है जो खेत के ऊपर एक परत जमा देता है जो घास को, खरपतवार को उगने से रोकता है। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। जैसे अब गेहूं की या सरसों की बुआई चल रही है तो आप इसमें बोने के तुरंत बाद कर देना चाहिए, स्प्रे कर दें बोने के तुरंत बाद। ये बाज़ार में की आती है, अलग अलग नाम से आती है। पेंडीमेथिलीन 30% उसमें होना चाहिए, आपको ये देख लेना है, उस पर रैपर पे लिखा हुआ होगा। बोने के उसको तुरंत बाद स्प्रे कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, कम से कम 25-30 या 40-50 दिन तक आपकी फसल में एक भी खरपतवार नहीं होगी, कोई भी चौड़ी पत्ती का या दूसरी घास उसमें पैदा नहीं होगी आपके खेत में। और 30-40-50 दिन तक जो फसल हमने मुख्य फसल है, जैसे सरसों है या गेहूँ है, वे उमज के अपनी जगह घेर लेती है और उससे बाद में फिर घास को वो पनपने भी नहीं देती है फसल। बहुत बेहतरीन, सस्ते में और बहुत बेहतरीन जो है रिजल्ट है इसका, सस्ता और अच्छा उपाय है। और अगर हम बाद में अगर हम तब नहीं करते हैं और बाद में कोई उपाय करते हैं 25-30 दिन बाद, जब फसल उमज के चलती है, साथ में खरपतवार भी चलती है, अगर हम उसका फिर बाद में कोई उपाय करते हैं तो उसमें फसल पे भी उस दवाई का प्रभाव पड़ता है। घास तो मरती है लेकिन वो थोड़ा बहुत असर अपनी फसल पे भी छोड़ता है। लेकिन ये पेंडीमेथिलीन जो है, ये स्टार्टिंग में ही कर दें इसका तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। घास आपके खेत में होगी ही नहीं और फसल को जितना स्थान घेरना है पूरा स्थान घेरेगी। और जो पोषक तत्व ज़मीन है 100 के 100% आपकी फसल लेगी और फसल में 30-40% का उत्पादन का इजाफा होगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों, पेंडीमेथिलीन स्प्रे का मैं तरीका बता रहा हूँ। उससे पहले आपका जो खेत है बिल्कुल बारीक होना चाहिए, रूटर वेटर से बिल्कुल बारीक से पेंडीमेथिलीन जो एक परत बनाता है स्प्रे की, वो परत बहुत आसानी से जम जाए। अगर ढेले होंगे उसमें ढेले हुए तो परत अच्छी नहीं जमेगी, वो टूटने के चांसेस रहते हैं। खेत बिल्कुल बारीक होना चाहिए, नमी बिल्कुल पर्याप्त होनी चाहिए। नमी जितनी होगी दवाई का इतने ज़्यादा दिनों तक असर रहेगा, नमी अच्छी पर्याप्त हो। और इसको दोस्तों शाम को करें। शाम को असल में धूप में इसकी परत एक बारीक परत होती है तो टूटने का खतरा रहता है, असर कम होगा। तो इसको शाम को करें। और अगर आप शाम को करते हैं 5-6 बजे तो धूप नहीं लगती है, उस टाइम करने से परत अच्छी तरह से मौका मिल जाता है जमने का, उस परत को जमने का, और पूरी रात में वो सेट हो जाती है। तो उसका 40-50 दिन तक दोस्तों असर रहता है दवाई का। 40-50 दिन तक आपको टेंशन फ्री रहना है, आपके खेत में कोई भी घास नहीं होगी,
जो आपकी मुख्य फसल है, गेहूं है, सरसों है, एकदम से बेहतरीन लहला के चलेगी। और इसका एक करने का तरीका यह है कि आप जब स्प्रे करें तो इसको करने के बाद बैक साइड में चलें, करते रहें और पीछे को चलते रहें, जिससे जहां आपने स्प्रे करी है वहाँ पैर ना रखा जाए, परत टूटने का चांसेस रहता है, एक लेयर बना लेता है, लेयर टूटने का चांसेस रहता है। बाज़ार में कई नामों से आती है पेंडिमेथिलीन। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको उपाय बताया है, ये बेहतरीन हर्बिसाइड है। तो दोस्तों आप पेंडिमेथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात ये भी है कि आपको बोने के तुरंत बाद करना है या फिर अगले दिन तक बोना है, और उसके अगले दिन उसी तुरंत या उससे अगले दिन आपको स्प्रे कर देनी है। और इसका करने का तरीका यह है, 1 लीटर आप पेंडिमेथिलीन लीजिए, 1 एकड़ में काफ़ी रहती है। 20 लीटर की जो टंकी होती है, 20 लीटर की टंकी में 80-90 ml या 90 या 100 80-90 ml आप लीजिए। वो डाल के आप आहिस्ता आहिस्ता स्प्रे करिए, जगह ना छूट जाए। आपके 40-50 दिन तक बिल्कुल भी आपके खेत में दोस्तों घास नहीं होगी, मुख्य फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जितनी भी ताकत ज़मीन में है, जितने विटामिन्स मिनरल्स जो फसल को लेने हैं, वो 100 को 100% आपकी फसल को मिलेंगे। जो बंटवारा फसल करती है, जो बंटवारा घास करती है, वो बिल्कुल नहीं होगा। आपकी फसल में 40-50% तक का उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा, उत्पादन अच्छा होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये बताया मैंने तरीका। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में हमसे मालूम करना है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों अपने एग्रीकल्चर विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।